क्या वाक़तन बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब हैं, और अगर ख़राब हैं तो कितने ख़राब हैं, और क्यों हुकूमत वक्त ये मौका फ़राहम कर रही है ओपोनेंट्स को कि इसको मुबालगे के साथ बयान करें, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ अपनी जगह पर मौजूद है। राना सनाउल्लाह खान साहब वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बड़ा सियासी और अवामी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, अब हमें दो पिक्चर्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। एक तरफ लाहौर के अंदर हॉर्स एंड कैटल शो, वहाँ पर फ़ौज का सरबराह भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, धूम धड़क्का है और रेल पेल है, आपको ना एक मुस्बत वाइब्स आती हैं। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के हालात दहशतगर्दी अरूज पर है, केपी के हालात दहशतगर्दी अरूज पर है, ये डिबेट कहीं आपके अंदर हो रही है कि हालात इतने ख़राब हैं कि इस तरफ मामला जा सकते हैं? नहीं, देखें तला साहब, ये अगर यानी पंजाब में फेस्टिविटी है और हालात नॉर्मल हैं, तो बलूचिस्तान में भी आपके इल्म में होगा कि 1 साल कबल बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। उसके बाद फिर पिछले साल जो है वो जनरल इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पे कोई ऐसे वाक़यात नहीं हुए। मामला वहाँ पे ये है कि वहाँ पे दहशतगर्द या दहशतगर्दी जो है वो फ़ॉरेन फंडेड है, और पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें और दुश्मन एजेंसी जो है वो उन दहशतगर्दों के पीछे हैं। वो उन दहशतगर्दों को हर किस्म का जो है वो यानी सामान मुहैया करते हैं, और वो दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाइयाँ उनकी क्या हैं कि जी बस को रोक लिया, रोक के लोगों को उतार के उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए और बेगुनाह बेकसूर लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया, उनको शहीद कर दिया। मामला ये है कि ये जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान की दुश्मनों की जो है वो बैकिंग से हो रही है, उनकी इमा से हो रही है, उनकी हमायत से हो रही है। इसके पीछे बलूचिस्तान का आम आदमी नहीं है, लेकिन जब उमर अयूब जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीनियर लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, असम्बली के अंदर मौजूद हैं, अब ये बंदा जो है ये बलूचिस्तान के अंदर से नहीं कह रहा ना, ये हज़ारा बेल्ट में से, हरीपुर में से ये जीत के आए हैं, पहले आपकी जमात में होते थे, इनके वालिद जो है वो आपके साथ रहे, अयूब खान साहब जो हैं उनके बारे में हम सब जानते हैं। अब ये बातें कर रहे हैं, इसकी क्या वजह आपको लगती है? नहीं, इनकी वजह ये है कि इनका अपना जो पॉलिटिकल बयानिया है, जो पॉलिटिकल इनका एजेंडा है, वो भी ऐसा ही है बिल्कुल। ये रियासत के ख़िलाफ़ जो है ये अपना सारी इनकी पॉलिटिकल पॉलिसी है, और ये अपनी यानी सियासत को बेहतर करने के लिए या कामयाब करने के लिए ये बाकायदा तौर पे जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के मुखालफ जो है ये सारी कार्रवाइयाँ करें। 9 मई को क्या किया इन्होंने, उसके बाद इनका क्या बयानिया है? आप मुझे बताएं कि क्या बलूचिस्तान में दहशतगर्द जो है वो किसी जगह पे भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को जो है वो चैलेंज करने की पोजीशन में है? वो किसी जगह के ऊपर एक यानी एक महल्ले, एक इलाके, एक कस्बे के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो कायम उन्होंने किया है KPK में या बलूचिस्तान में? अब ये जो है कि पहाड़ों से 10 आदमी उतरे, आगे बस रोकें और बंदों को मार दें, या किसी और जगह पे इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें, तो इस किस्म के जराइम पेशा लोग तो लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं, मुल्तान में भी है। लेकिन साहब माजरत के साथ आप जराइम पेशा अफराद ये तो और चीज़ है, जराइम पेशा अफराद को एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जिनके घर में तीमारदारी के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब जाते हैं, मौलाना फजल रहमान, बड़ी अच्छी बात है, हमने आपसे एक और प्रोग्राम में इस पर भी बात की थी, वो ये कहते हैं कि KP के अजला के अंदर, और BC उन्होंने नाम लिए हैं, आप 4 बजे के बाद वहाँ पर मूव नहीं कर सकते, वहाँ पर वो लोग गश्त कर रहे होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी यही कहा जाता है कि ख़ास वक्त के बाद आप वहाँ पर मूव नहीं कर सकते। तो ठीक है, इलाके उनके पास नहीं हैं, लेकिन आप उस थ्रेट को इतना मिनिमाइज तो ना करें ना कि लाहौर के जो क्राइम पेशा लोग हैं या किसी और जगह के उनके बराबर हैं। ऐसा तो नहीं है राना साहब? नहीं, देखें, नहीं, वो उनके जराइम पेशा होने में ठीक है, वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो है वो करते हैं, लेकिन उनके जराइम पेशा होने पर जराइम नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? वो बलूचिस्तान में वो बताखोरी नहीं करते, वो
बलूचिस्तान में जितने डेवलपमेंट के और जितने ये यानी जो कोयले की और दूसरी जो कानें हैं वहाँ से जो थ्रेट का लेवल बढ़ा है, मैं ये बात कर रहा हूँ। सारे जुर्म ही कर रहे हैं लेकिन थ्रेट का लेवल बढ़ा है। नहीं सुन ले ना, उनसे वो पैसे नहीं लेते। ये स्मगलिंग जो हो रही है उसमें वो मुलव्वस नहीं है। केपी पे में यही सूरत हाल नहीं है, हर जगह पे वो बता नहीं लेते। मामला ये कि उनके जराइम पेशा होने या दहशतगर्द होने में फ़र्क क्या है? मैं बिल्कुल फ़र्क नहीं कर, मैं सिर्फ स्केल मुख्तलिफ है राना साहब। लाहौर के पंजाब के अजला के अंदर जो है 4 बजे के बाद दहशतगर्दों का राज नहीं होता, सड़कों के ऊपर लोगों को उतार के मारा नहीं जाता। मतलब आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते ना, मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ। नहीं देखें, मामला ये है कि अब इस बात का जो है वो एहतमाम या इस बात की जो है वो तवज्जो तो दी जाती है कि इस तरह से लोग जो है वो सफ़र न करें जिस तरह से ये 2 दिन कबल जो है वो बस को रोका गया। लेकिन मामला ये है कि लोग इसमें बाज़ औक़ात जो है वो उनकी हो सकता है कोई मजबूरी होती हो कि वो अब आप मुझे बताएं कि वहाँ पे जो उन्होंने एक यानी जगह से मज़दूरों को उठाया और जो 22-23 लोग थे तो उनको जनाब उन्होंने बाहर ला के जो है वो गोलियां मार दी। आप मुझे बताएं कि ये कोई आज़ादी की तहरीक है? ये जराइम पेशा लोग नहीं हैं। ये लोगों को जो है वो वहाँ पे कारोबार करने, वहाँ पे काम करने से सिर्फ इसलिए नहीं रोक रहे कि लोग जो है वो इनको बता दें, लोग इनको पैसे दें। इसके अलावा और बताएं मुझे उनका तो राना साहब तवाइफुल मलूकी है ना फिर वहाँ पर, ये जो और फिर कहाँ पे रियासत की रिट? देखें मामला ये है कि रियासत की रिट जो है ठीक है, उस इलाके के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे पहाड़ों में चढ़ जाना, छुप जाना बहुत आसान और वहाँ से किसी को ढूंढ निकालना जो है वो बाज़ औक़ात मुश्किल और बसा औक़ात नामुमकिन है। लेकिन मामला ये है कि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कोई अवामी मूवमेंट है, वहाँ पे कोई सियासी मूवमेंट है, वहाँ पे लोग जो हैं वो इन लोगों के अगर इन लोगों के लोग पीछे हों या इन लोगों को वो अपना रहनुमा मानते हों या इन लोगों की कुव्वत हों तो फिर इन लोगों को ये काम करने की ज़रूरत क्या है? फिर इन लोगों को दहशतगर्दी के वाक़यात करके लोगों को हलाक करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन आन साहब इसको हल तो किसी ने करना है। ये वाक़यात तो लाहौर में भी होते रहे। नहीं, ये वाक़यात तो लाहौर में भी होते रहे। लाहौर तक दहशतगर्द पहुंचते रहे। नहीं, वो तो पुराने ज़माने में पहुंचते रहे जी। अब तो बाकायदा उनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है, वो तालिबान की तरफ से सपोर्ट है, UN उसके ऊपर रिपोर्टें कर रहा है। तो मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि दोनों का स्केल तालिबान की तरफ से सपोर्ट है, रा की तरफ से सपोर्ट है, बाकी जो पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज हैं ये तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो लड़ रहे हैं। तो राना साहब इसको हाल भी तो करना है ना। इस किस्म के नाआकबत अंदेश जो लोग हैं जो कि उनकी बातों को इस तरह से बयान करते हैं तो फिर हल जो है वो फिर इनकी सोच का ही हल हो सकता है ना कि ये जो है वो कोई यानी जो है वो कोई सियासतदानों वाली आप पार्लियामेंट में बैठे हैं वहाँ पे जो है वो हर चीज़ एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ पाकिस्तान, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी तो चेंज करनी है ना। मैं देखें के लिए भी मैं गवर्नर केपी से बात करता हूँ, वो एतराज़ ये करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो केपी के अंदर जाके सिक्योरिटी का इजलास क्यों नहीं करते, उसकी सदारत क्यों नहीं करते। मैं बलूचिस्तान में अपने दोस्तों से बात करता हूँ, बहुत सारे सियासतदानों का मानना है कि वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब को आना चाहिए था। ठीक है कि आप कह सकते हैं कि जी वो मामलात नहीं है जिसकी तरफ वो मरयूब इशारा कर रहे हैं, वो उनकी अपनी सियासत है, लेकिन आपको ये काम करना चाहिए ना, वो काम नहीं हो रहा। नहीं देखिए ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो जो काम कर रही हैं उसको और ज़्यादा मौसर करने की ज़रूरत है। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जो रोज़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं और वहाँ पे जो है वो दर्जनों की तादाद में ये दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासल होते हैं और वहाँ पे हमारे जवान, हमारे अफसर भी जो है वो शहीद होते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। तो क्या को वहाँ पे ऐसी भी सूरत हाल है कि कोई सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो काम नहीं कर रही या इन चीज़ों का जो है वो कलाकुमा नहीं कर रही? लेकिन वहाँ पे जो यानी ज़मीनी हालात, इन मानों में मैं ये बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे इलाका ऐसा है कि वहाँ पे लोगों का पहाड़ों में चढ़ जाना, छुप जाना वहाँ पे और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना जो है वो कदरे
उन एरियाज़ के मुकाबले में काफ़ी मुश्किल, बल्कि बाद एरियाज़ में नामुमकिन है। ये पहाड़ी सिलसिले में ये दूसरे मुल्क भी चले जाते हैं, वहाँ से फिर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फेंस की वजह से काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। तो ये एक दहशत गर्दी का सामना है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, और इसके पीछे हमारे दुश्मन मुल्क है। इंडिया है, अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन वहाँ पे जो लोग हुक्मरान हैं, इस बारे में जो है वो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि उनका जो रवैया है वो भी दुरुस्त नहीं है। तो उनकी वजह से जो है ये हालात जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि वाक़यात जो है वो ज़्यादा होते हैं और उनके कंट्रोल में जो है वो दिक्कत पेश आती है। लेकिन ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई ये कहे कि जी वहाँ पे लोग जो है वो आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। दहशतगर्द किस किस्म की आज़ादी हासिल करना चाहते हैं? वो तो पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक पाकिस्तान की फोर्सेस हैं तो पाकिस्तान से दहशतगर्दी और इस किस्म की कार्रवाई से नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकेगा।